अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ दाल गोश्त, तो जिसे हम दालचा खाना भी बोलते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुकर में अच्छे से दाल को वॉश कर लिया था और पानी लिया है और हल्दी डालकर ये टमाटर मैंने कट कर रखे हैं, इसे भी डाल देंगे। 3 टमाटर को मैंने कट कर रखा था। तो सबसे पहले हमें दाल गला लेना है, फिर मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमें क्या करना है। हाँ, अभी मैं थोड़ा गड़बड़ी में हूँ क्योंकि खाला आए हुए हैं काम के लिए। तो खाला का भी काम चल रहा है और यहाँ पर मेरा भी काम चल रहा है। तो दाल गलने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम दाल को गला लेंगे। 3 टमाटर डाले हैं दाल में मैंने और हल्दी डाला है, पानी डाला है दाल के हिसाब का। हमें जितना चाहिए हम उतनी दाल ले सकते हैं। तो चलिए तो हम दाल को गला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दाल को गलने के लिए रख दिया था और हमारी दाल बहुत अच्छे से गल गई है। तो देखिए गाइस, हमारी दाल अच्छे से गल गई है। ऐसा तो सभी के घर में ही होता है। हम इसे दाल को अच्छे से मैश कर लेंगे। ये सभी के घर में होता ही है। ये दाल को मैश करने के लिए ही होता है। हम इसे दाल को अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये मैं साइड में रख लूँगी। और यहाँ पर मैंने लिया है, ये गोश्त है और ये मसाले हैं सभी। ये हल्दी है, ये धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची, ये गरम मसाला की पाउडर है और यहाँ पर ये लिया है अदरक लहसुन की पेस्ट है। मैंने इसमें अदरक, लहसुन, कोथिंबीर, पुदीना, ये सब चीज़ें डालकर इसकी पेस्ट बना ली हूँ। इस तरीके से हमें पेस्ट तैयार कर लेना है अदरक, लहसुन, कोथिंबीर और पुदीने का। तो पुदीना भी हम इसमें पीसेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है दाल गोश्त का। तो चलिए अब हम लगाते हैं गोश्त का कुकर। तो मैं इसी में, जिसमें दाल बनाई हूँ इसी में मैं गोश्त को भी लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं गोश्त को डाल दूँगी और यहाँ पर मैं डालूंगी ये सभी मसाले। और मैं गोश्त में टमाटर नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने दाल में टमाटर ज़्यादा ही डाले थे, इसलिए मैं गोश्त में नहीं डालूंगी। ये डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बाकी सब चीज़ें तो हम इसमें सब चीज़ों को डाल दिया है इसमें। सिर्फ हम टमाटर की पेस्ट नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मैंने दाल में टमाटर ज़्यादा डाली थी। तो और मैं इसमें नहीं डालूंगी टमाटर। तो हम दाल में डालेंगे टमाटर तो अच्छे से मैश हो जाते हैं हमारे टमाटर भी। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर गोश्त को गलने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे। ये मेरे पास इस तरीके का ऑयल डालने का माप है, इससे मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। तो यहाँ पर मैंने दाल का कुकर भी लगा दिया है। आप देख सकते हैं मैंने कुकर में दाल लगाई थी तो कितना ये सब हल्दी का पानी पानी हो गया है कुकर को। तो कोई बात नहीं, हम गोश्त को भी अच्छे से गला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली भी भिगोने के लिए रख दिया है क्योंकि दालचे में इमली का पानी भी लगेगा। इसके बगैर दालचे को टेस्ट नहीं आता, तो हमें इमली का पानी ज़रूर डालना है दालचे में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली भी रख दी है भिगोने के लिए। तो देखिए गाइस, हमें पकाते वक्त रुकना बिल्कुल भी नहीं है। दाल तो गल चुकी है और हमारा गोश्त भी गल रहा है। और मैं दूसरे गैस पर चावल को भी बघारूंगी। यहाँ पर मैंने 1 प्याज को कट कर लिया है। ये चावल के लिए हमें लगेंगे मसाले। 1 प्याज को लिया है कट कर। और यहाँ पर गरम मसाला है। हमारे पास जो भी मसाले हैं घर पर हम वो ले सकते हैं गरम मसाले में। ऐसा नहीं है कि यही चाहिए वही चाहिए, हमारे पास जो भी होंगे हम वो गरम मसाले लेंगे। और मैंने 2 हरी मिर्च को भी लिया है और ये है धनिया पाउडर। ये कुटा हुआ गरम मसाला है, ये पिसा हुआ। और ये वही अदरक लहसुन कोथिंबीर की पेस्ट है। तो ये चीज़ें हमें चावल को बघारने के लिए लगेंगे। जो हम दालची के साथ चावल बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ये चीज़ें लगती है। तो चलो हम चावल को भी बघार लेते हैं। जब तक गोश्त गल रहा है तब तक हम चावल भी बघार लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल को बघारने के लिए ऑयल लिया है और प्याज को डाल दिया है। अभी सभी जाएंगे ये गरम मसाले।
तो यहाँ पर डालूंगी मैं ये धनिया पाउडर और कुटा हुआ गरम मसाला है, ये पिसा हुआ। तो हम ये सब चीज़ों से चावल को बघारेंगे। और अब जाएगा इसमें अदरक लहसुन कोथिंबीर की पेस्ट, तो मैं इसे भी डाल दूंगी। तो ये चावल को भी हम 2 गिलास चावल लूँगी मैं, तो 2 लोटे ही पानी लेना है हमें, ये हिसाब भी होता है चावल का। तो यहाँ पर ये हमारा मसाला भी अच्छे से हो गया है चावल का। तो खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आपको, पूरा घर महक रहा है। तो अब हम चावल का पानी का बघार डालेंगे। देखिए 2 गिलास चावल है तो मैंने 2 लोटे पानी ले रही हूँ। तो मैंने इस गिलास से 2 गिलास चावल ली हूँ, तो 2 लोटे ही पानी डालूंगी मैं। अब मैं चावल को भी डाल दूंगी अच्छे से वॉश कर कर। तो मैंने चावल को भी डाल दिया है। अब हम डालेंगे चावल के हिसाब का नमक, हमने नमक नहीं डाला था। तो नमक हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हमें जितना लगता है उतना। तो मैंने सभी चीज़ों को डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे हरा धनिया कट किया हुआ। फिर कुकर को ढक्कन लगा लेकर 2 सीटी आने पर चावल भी हो जाएंगे हमारे। तो देखिए गाइस, मैंने चावल का कुकर भी लगाया है। अब 2 सीटी हो जाने के बाद हमारे चावल भी बनकर तैयार हो जाएंगे। 2 सीटी होने के बाद हमें गैस को बंद कर देना है। तो हमने दाल को जो गला कर रखा था, हम उसी में ये इमली का पानी भी डाल देंगे। तो ये हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। हम इसे जो ये दाल गला कर रखा है इसी में डाल देंगे। तो अब हम दालचे को भी बघार देंगे। यहाँ पर दालचे को बघारने के लिए मैंने एक छोटे साइज का प्याज लिया है कट कर और ये धनिया का पाउडर है और ये गरम मसाले की पाउडर है और ये वही अदरक लहसुन कोथिंबीर का पेस्ट है। और यहाँ पर कोथिंबीर को मैंने कट कर ली हूँ। तो अब हम बघारेंगे, दालचे को बघार देंगे। तो मैंने दालचे को भी यहाँ पर गैस पर रख दी हूँ पकने के लिए। जब हम बघारेंगे तो ये हमारा दालचा भी बनकर तैयार हो जाएगा। और दालचे को बघारने के लिए यहाँ पर हम प्याज और ऑयल को लिया है और ये मसाला भी डाल देंगे, धनिया पाउडर और कुटा हुआ गरम मसाला। और अब ये जाएगा, ये अदरक लहसुन और कोथिंबीर की पेस्ट है, इसे भी डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। तो इस बघार को हमें अच्छे से थोड़ा सा इस तरीके से मसालों को पकने तक रखना है। फिर हम दालचे को बघार लगाएंगे इसी का। तो ये हमारा बघार भी अच्छे से हो गया है, मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसे इस दालचे में डाल देंगे। देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा दालचा भी बनकर तैयार हो गया है। हम कोथिंबीर को डालेंगे, थोड़ा सा कट की हुई कोथिंबीर को। और यहाँ पर मैंने ली हूँ ये कस्तूरी मेथी बोलते हैं, हम इसे भी डालेंगे। इससे दालचे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे स्लो गैस पर इसी तरीके से थोड़ी देर पका लेंगे। अच्छा पकना है थोड़ी देर। आप देख सकते हैं कि हमारे दालचे को कितना अच्छा बना है। दालचा हमारा जैसा शादियों में बनता है बिल्कुल वैसे ही बना है और खाने में भी वही टेस्ट आता है जो शादियों में बनता है वो। तो मेरे घर पर तो मैं 8 दिन भी नहीं बनाऊंगी, तो मेरे घर पर बोलते हैं कि दालचा खाना क्यों नहीं बनाया है। तो मेरे घर पर बहुत पसंद आता है दालचा खाना, मेरे बच्चे हस्बैंड सभी बहुत शौक से खाते हैं। तो बहुत आसान सी रेसिपी है और हर एक का बनाने का अलग अलग तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को बनाना नहीं आता, बनाना तो सभी को आता है और हर पकवान हर किसी को आता है, मगर हर एक की रेसिपी अलग अलग होती है और हर एक अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो हम इस तरीके से कुछ अलग से ट्राई करेंगे तो हमें भी समझ में आता है कि टेस्ट बदलता है थोड़ा वो, और ये तो हमें भी अच्छा लगता है कि कुछ बदली करने पर। तो आप भी ट्राई कर देखिए इसी तरीके से, आपका भी दाल गोश्त बहुत अच्छा बनेगा। और इसे कहीं पर दालचा खाना बोलते हैं और कहीं पर दाल गोश्त बोलते हैं, तो हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा दालचा भी बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें।
तो देखिए हमारे चावल भी बन गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर डालेंगे, क्योंकि कलर डालने से अच्छा लुक आता है, बच्चे शौक से खाते हैं कलर डालेंगे तो देखिए कलर डाला है हमने फूड कलर, तो कितना अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे चावल। तो मेरी बेटी को ये कलर डालने पर बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर हमारा दाल चावल खाना बनकर तैयार हो गया है और बेटा अभी आया है बाहर से, तो बोल रहा है कि दालचा खाना बन रहा है क्या। अभी आया है कॉलेज से, और हम दालचा खाना ही बोलते हैं गाइस। दाल गोश्त भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, मगर मेरे घर में दालचा खाना ही बोलते हैं। तो बोल रहा था कि अम्मी बाहर तक खुशबू आ रही है, दालचा खाना बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे चावल भी हो गए हैं और दालचे का भी गैस को हम बंद कर देंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पर हमारा ये दालचा और खाना बनकर तैयार हो गया है। और मुझे कमेंट्स भी आया था कि आपके रेसिपी बहुत अच्छे होते हैं और मैं प्लेटिंग नहीं करती गाइज, जैसा होता है वैसे ही दिखाती हूँ। तो मुझे कमेंट्स में कहा गया है कि प्लेटिंग किया कीजिए, तो मैं आज आपको प्लेटिंग भी कर दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारा दालचा खाना कितना अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप। अगर आप भी इसी तरीके से ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है। और चाहे तो आप इसमें कद्दू भी डाल सकते हैं, जिसे दूधिया बोलते हैं, हम कद्दू बोलते हैं, वो भी डाल सकते हैं। मगर मैंने नहीं डाली हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट, तो मैंने नहीं डाली हूँ। अगर चाहे तो आप इसमें कद्दू भी डाल सकते हैं। तो देखिए मुझे जिस तरीके से प्लेटिंग करने के लिए आया है मैंने उसी तरीके से प्लेटिंग कर दिखाई हूँ। और आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है दालचे खाने की तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और वीडियो पूरी देखा कीजिए गाइस, क्योंकि वॉच टाइम भी बढ़े हमारा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए गाइस। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।